वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 16 ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, जिसके बेस पे हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ प्रूव करने के लिए, जैसे पहला सवाल है, इफ x इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देन शो दैट dy by dx इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सो क्या करने का, इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेने का, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड में x इंटू वाई हो जाएगा, राइट साइड में a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर। दोनों देखिए स्क्वायर रूट में है। सो पहला वाला आपके पास में बनेगा अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सो ए स्क्वायर हमारे पास एज इट इज रहने वाला है, दोनों का रूट सेम है तो दोनों को हम लोग एक रूट में लिख देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट में लिख दिया, और मल्टीप्लाई दूसरा वाला अपने पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपने पढ़ा होगा कि अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वाई कैन बी रिटर्न एज, अगर दोनों का रूट सेम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। सो यहाँ पे ए स्क्वायर एज इट इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमें दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी टाइप का, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास में ए की जगह पे सेक यानी सेक स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे टेन यानी टेन स्क्वायर थीटा। सो ए स्क्वायर एज इट इज, बट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड आइडेंटिटी, और ये है अपने पास में वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वन। सो इधर वन हो गया, अंडर रूट ऑफ वन का मतलब वन होता है। सो ये पूरा खत्म हो गया और आपके पास बचा राइट साइड में ए स्क्वायर। तो फाइनली आपको मिला एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको आप सिंपली डिफरेंशिएट कर लीजिए और आपको जो चाहिए प्रूव करने के लिए वो मिल जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे एक्स वाई में लगेगा यू इंटू वी का रूल। सो एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेटिव हमारे पास में हो जाने वाला है वन, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। राइट साइड में a स्क्वायर कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। ये जो आपके पास में प्लस वाई यहाँ पे दिख रहा था राइट साइड में गया माइनस वाई हो गया, और ये वन किधर गया, वन तो मल्टीप्लाई होकर के y से खत्म हो गया। सो फाइनली आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का, ये जो x था इसको राइट साइड में ला करके हमने डिवाइड किया माइनस वाई बाई एक्स, और यही आपको प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट सेकंड वन अपने पास में है, x इक्वल्स टू ई रेस टू साइन थ्री टी एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है ई रेस टू कॉस थ्री टी। सो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। और यहाँ पे ई रेस टू साइन थ्री डे का मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल जो लॉगरिथमिक का इनवर्स होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को हटा करके हम लोग इसको लॉगरिथमिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे। सो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू साइन थ्री टी। सो पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर अपने पास में लॉग अप्लाई किया और किधर भी नंबर जो है उसके ऊपर पावर है, ठीक है, तो पावर आगे आती है। उसके लिए फॉर्मूला देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ एम रेस टू एन इज इक्वल टू एन इंटू लॉग ऑफ एम होता है। सो ये जो पावर थी वो आगे आ गई। सो यहाँ पे पावर अपने पास में क्या है, साइन थ्री टी, तो साइन थ्री टी हमारे पास में हो जाएगा आगे, और बचेगा लॉग ऑफ ई, और लेफ्ट साइड में लॉग एक्स एज इट इज, बट लॉग ई कितना होता है वन। सो फाइनली आपके पास बचा log x इज इक्वल टू साइन थ्री टी। सेम इसी तरह के तरीके से इधर log x इज इक्वल टू साइन थ्री टी बना, इधर आप यहाँ पे प्रोसीजर करेंगे, इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे log, और y इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास में cos, log y इज इक्वल टू क्या बनेगा cos थ्री टी। ठीक है, अब यहाँ भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, मैं इसको कर देता हूँ दोनों तरफ का स्क्वायर, ताकि मुझे सब्स्टिट्यूट ना करना पड़े। तो जो क्वेश्चन आसानी के साथ हो जाएंगे उनको हम आसानी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया,
तो राइट साइड में भी हो गया साइन स्क्वायर 3t, और y के लिए हम लोग लिख रहे हैं log y का होल स्क्वायर, और हमारे पास में इधर हो गया cos स्क्वायर 3t। अपने को पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। सो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, देयरफॉर अपने पास में साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t भी कितना होगा, ये भी 1 होगा। बट साइन स्क्वायर 3t की वैल्यू देखिए क्या है, log x का होल स्क्वायर, देयरफॉर log x का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 3t की वैल्यू क्या है, log y का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया अपने पास में 1। अब हमारा t यहाँ से खत्म हो गया है, तो t खत्म हो गया तो सवाल आसान हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कर लेंगे डिफरेंशिएट, और हमारा आंसर आ जाएगा, जो प्रूव करना वो मिल जाएगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखना है आपको चेन रूल का यूज करना है। तो जब हम लोग log x का होल स्क्वायर डिफरेंशिएट करने जाएंगे, तो पहले पावर यानी कि 2 डिफरेंशिएट होगा, और 2 को डिफरेंशिएट करने के लिए यानी पावर को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे n x रेस टू n-1 का फॉर्मूला। सो 2 आगे आएगा, और log x की पावर 2 से 1 कम हो जाएगी, मतलब log x ही बचने वाला है। और फिर चैन रूल लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ log, अब इस पावर के अंदर क्या है log x, उसका डेरिवेटिव हमने डिनोट किया, प्लस सिमिलरली log y का होल स्क्वायर में 2 आगे आएगा और log y बचेगा। फिर इस पावर के अंदर अपने पास में मिला log y, सो log y का डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log y, और राइट साइड में 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो 2 log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, प्लस यहाँ पे 2 log y, और y का डेरिवेटिव log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और यहाँ पे y का भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में 0। अब इसको अरेंज कर लेंगे, और हमें जो प्रूव करना है माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई, वो प्रूव होकर के आ जाएगा। सो देखिए ये 2y, ये वाला टर्म 2 log y इंटू 1 अपॉन वाई, इसको हमने लिख दिया 2 log y अपॉन वाई, और dy बाई डी एक्स। और ये वाला जो टर्म था इसको हम लोग लेके जाएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 2 log x, डिनोमिनेटर में x, अब बस क्रॉस कर देना है। सो dy बाई डी एक्स, ये y इधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, और 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 कैंसिल कर दिया हमने, y इंटू हो जाएगा log ऑफ x डिवाइड बाई, और ये जो log y है वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो ये हो जाएगा n x इंटू लॉग ऑफ y। और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल्स टू 1 प्लस टी अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, और y इज इक्वल टू दिया हुआ है t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। क्या करना है, देखिए x y को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो x इंटू वाई इज इक्वल टू x का वैल्यू t प्लस 1 डिवाइड बाई टी माइनस 1 इंटू वाई का वैल्यू t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। सो न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये बनेगा t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो ये दोनों कैंसिल हो गए, और आपके पास में x इंटू वाई की वैल्यू हो गई 1, इसको आप बना के रखेंगे 1, और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, और प्रूव करके हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको डिफरेंशिएट करते, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड में x रखता हूँ और y को राइट साइड लेके जाता हूँ, सो 1 अपॉन हो जाएगा अपने पास में y। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो x का डेरिवेटिव हो गया 1, और राइट साइड में 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। जो डिनोमिनेटर का वाई स्क्वायर है इसको भेजेंगे लेफ्ट साइड में, तो वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर हो गया, और राइट साइड में आपके पास बचा माइनस का dy बाई डी एक्स। ये माइनस का dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाइए, तो वाई स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। ये जो माइनस था इधर आकर के लेफ्ट में प्लस हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बचेगा 0। कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन प्रूव है, इधर 1 भी बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट अपने पास है फोर्थ वाला, थोड़ा सा फोर्थ में आपको सोचना पड़ेगा। सो आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं, x इक्वल्स टू a cos क्यूब t, एंड y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है a sin क्यूब t। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस a को इधर लाके डिवाइड करता हूँ,
सो x अपॉन a इज इक्वल टू हो जाएगा cos क्यूब t। सिमिलरली y अपॉन a इक्वल्स टू साइन क्यूब t। सो क्या करते हैं, एक क्यूब को हटा देते हैं सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा x अपॉन a की पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया, और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3, और राइट साइड में क्यूब रूट लिया तो cos t हो जाएगा। सिमिलरली y अपॉन a की पावर हमारे पास में हो जाएगी 1/3, और इधर बचेगा राइट साइड में sin t। अब क्या कर दीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर ऑफ t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन a की पावर 1/3, आपने किया स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2/3, है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। और सिमिलरली यहाँ पे एक मिनट, ये कॉस है, सॉरी, हाँ ये कॉस कॉस रहेगा, कॉस, और इधर अपने पास में साइन, तो ये साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन a की पावर कितना, 2/3। बट आपको पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था सेकंड वाला उसके जैसा ही, देयरफॉर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी ये भी क्या होगा, 1 ही होने वाला है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो साइन स्क्वायर टी का वैल्यू आपके पास में क्या है, y अपॉन a की पावर 2/3 प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू क्या है, x अपॉन a की पावर 2/3 इज इक्वल टू राइट साइड में 1। इसको कर देंगे डिफरेंशिएट और हमें प्रूव होकर के मिल जाएगा ये वैल्यू। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, क्योंकि यहाँ हमने जो हमारा पैरामीटर t था उसको पूरी तरह से गायब कर दिया है, ठीक है। सो y अपॉन a की पावर 2/3 को डिफरेंशिएट करने जाएंगे, तो सबसे पहले जो पावर 2/3 वो डिफरेंशिएट होगी, कौन से फॉर्मूले से, x रेस टू n के फॉर्मूले से। तो x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है, x रेस टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2/3 है ये आगे आ जाएगा, और y अपॉन a की पावर आपके पास में हो जाएगी कितना, 2/3 में से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3, माइनस में आएगा, ठीक है ना। 2/3 माइनस 1 को क्रॉस करेंगे तो 2 माइनस 3/3 होगा, तो यहाँ पे माइनस 1/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में डेरिवेटिव हम लोग डिनोट करेंगे d/dx ऑफ y अपॉन a, चैन रूल लगेगा, प्लस यहाँ पे 2/3 फिर से आगे आ जाएगा, और x अपॉन a की पावर 2/3 में से एक कम होगी, माइनस 1/3, और यहाँ भी चैन रूल लगेगा d/dx ऑफ x अपॉन a, राइट साइड में 1 का डेरिवेटिव हो गया आपके पास में 0। फिर उसके बाद 2/3 एज इट इज रहेगा, आप चाहो तो 2/3 कॉमन भी निकाल सकते हो, बट मैं एज इट इज रहने देता हूँ, और ये y अपॉन a की पावर माइनस 1/3 एज इट इज, ये हो गया आपके पास 1 अपॉन ए। देखिए y अपॉन ए का मतलब क्या होता है, y अपॉन ए का मतलब 1 अपॉन ए इंटू वाई भी लिखा जा सकता है, तो हम लोग डेरिवेटिव इसके ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन ए जो है वो कोएफिशिएंट है, वो आ गया आपका बाहर, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। सेम इसी तरीके से प्लस 2/3 x अपॉन ए की पावर माइनस का 1/3, इधर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ पे आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। सो 2/3 लेफ्ट साइड में y अपॉन ए की पावर माइनस का 1/3, और इधर 1 अपॉन ए था, इसको मैंने पहले लिख दिया dy/dx, प्लस प्लस नहीं, इधर अपन क्या करेंगे, ये जो 2/3 वाला टर्म है इसको राइट साइड में भेज दीजिए, तो राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस 1 अपॉन ए 2/3 पूरा का पूरा राइट साइड में चला गया, x अपॉन ए की पावर माइनस 1/3। सो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे हम लोग, 2/3 को 1/a को, 2/3 को 1/a को कैंसिल हो गया, dy/dx आपके पास आ रहा है, देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू x अपॉन ए की पावर, इधर माइनस 1/3 था, और ये y अपॉन ए की पावर जो है वो भी इधर आएगी और डिवाइड करेगी, तो y अपॉन ए की पावर कितना हो गया आपके पास में, माइनस का 1/3। सो दोनों की पावर माइनस 1/3 है, रहने देते हैं, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख करके होल पावर माइनस 1/3 दे देते हैं, और यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा आपके पास, और यहाँ पे माइनस भी है, माइनस भी, सॉरी वो मैं भूल गया, माइनस, ये आपको मिल रहा है x अपॉन वाई की पावर माइनस का 1/3, बट आपको कितना चाहिए, प्लस का 1/3 चाहिए, और x अपॉन वाई नहीं चाहिए, y अपॉन x चाहिए। तो हमारे पास में रूल है, जब भी हम यहाँ पे इनवर्स करेंगे, यानी x अपॉन वाई का y अपॉन x करेंगे, तो पावर प्लस से क्या हो जाएगी, माइनस से क्या हो जाएगी, +1/3।
ठीक, तो ये आपको फाइनली प्रूव होकर के मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स की पावर 1/3। नोट डाउन करेंगे ये चीज को कि ये कैसे प्लस हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई, ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आए, पावर प्लस हो गई, ठीक है। तो ये जो y था ये किधर जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो मतलब ये बन जाएगा y अपॉन एक्स की पावर 1/3। तो बात वही, आप कैसे याद करेंगे करके रखेंगे, जब भी अपन इन्वर्स करेंगे x अपॉन वाई का y अपॉन एक्स लिखेंगे, तो जो पावर माइनस में वो प्लस में हो जाएगी, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरीके से आप ट्राई करेंगे। सो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। सो फिफ्थ आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 cos रेस टू 4 t प्लस 3, और y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 sin रेस टू 4 t प्लस 3। सो x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos रेस टू 4 t प्लस 3, और इधर हो जाएगा 3 को लेकर के इधर डिवाइड कर देंगे, राइट साइड में साइन रेस टू 4 t प्लस 3। सो इधर क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, और राइट साइड में बन गया cos रेस टू 4 था, स्क्वायर रूट लिया तो 2 पावर हो जाएगी cos स्क्वायर t प्लस 3। सिमिलरली इधर हो जाएगा रूट वाई अपॉन रूट 3, और राइट साइड में हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ t प्लस 3। फिर से हमको वही फॉर्मूला यूज करना है, sin साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो देयरफॉर आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 3, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम है, टी प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या निकाली, रूट वाई अपॉन रूट 3, प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली, रूट एक्स अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1। अब इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट, और आपको मिल जाएगा ये प्रूव होकर के माइनस का रूट 3y बाई रूट 3, सॉरी माइनस का रूट 3y अपॉन 2x ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है t माइनस tan इनवर्स ऑफ t। तो इस क्वेश्चन में ना अगर हम x और y को यानी एक दूसरे के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वेरिएबल t को हटाने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सो देखिए x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। राइट साइड में सबसे पहले log का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर उसके बाद चेन रूल लगेगा d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। सो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, फिर उसके बाद में स्क्वायर के अंदर 2 मिल गया, आगे डिफरेंशिएट करने की यानी चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। 0 प्लस 2t हो गया 2t, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो न्यूमरेटर में 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर उसके बाद में इसी तरीके से हम लोग y को भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो dy बाई डी टी इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 1 माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे क्या है t, सो टी स्क्वायर। चेन रूल नहीं लगेगा क्योंकि tan इनवर्स के अंदर t मिल गया और हम t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, सो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सो प्लस 1 माइनस 1 विल गेट कैंसल, सो आपको मिला टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये मिल गया डी वाई बाई डी टी, और इधर है आपको मिल चुका है dx अपॉन dt। बट आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, dy बाई dx। तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। सो dy बाई dt हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में dx बाई dt हमें दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट करके निकाला 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो देखिए यहाँ से ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, एक t से एक t भी कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनली बच रहा है t अपॉन 2, ये आपको मिल रहा है dy बाई डी एक्स। बट नोट डाउन करेंगे, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1, टी के जगह पे ये वैल्यू चाहिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 बराबर है, तो इसको मैं बोलता हूँ 1,
और t को अब हमें लाना है e रेस टू एक्स माइनस वन। तो e रेस टू एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल का अपोजिट होता है यानी इनवर्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये जो e रेस टू माइनस वन है ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये x इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर से मिलेगा। इतना आपका दिमाग चलता रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से नहीं मिलने वाला। टेन इनवर्स से e रेस टू एक्स नहीं ला सकते हम लोग, तो क्या करेंगे अपन बोलेंगे सिंस वी हैव x इक्वल्स टू लॉग ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक, सो क्या करते हैं, लॉग को हटाएंगे तो लॉग का बेस क्या है, कुछ नहीं मतलब e है। तो ये जो e बेस है वो किसका बेस बनेगा, x का। तो e रेस टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको अभी एकदम क्लियर हो गया होगा कि लॉग जब भी हटाते हैं तो जो लॉग का बेस है वो सामने वाले का बेस बनता है, यानी उसको पावर में उठा देता है। वन को लेफ्ट साइड में लेके आइए, e रेस टू एक्स माइनस वन हो जाएगा, राइट साइड में टी स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो t इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ e रेस टू माइनस वन, इसको बोल दिया 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 dy by dx equals to under root of e raised to x minus 1 divided by 2, hence prove। ये आपको प्रूव करना था। सेवेंथ वन है x is equal to sin inverse of e raised to t, x equals to sin inverse of e raised to t and y is equal to y is equal to क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन माइनस ई रेस टू टू टी। तो क्या करिए यहाँ पे साइन इनवर्स को ना राइट से लेफ्ट में लेके आ जाइए। ऑलरेडी आपको मैं लॉजिक सारा मतलब एक्चुअल मेथड क्या वो बता दिया है, बट बोलने के लिए मैं बोल देता हूँ। साइन इनवर्स इधर है साइन एक्स, राइट साइड में क्या बचा ई रेस टू टी, इसको बोल दिया वन, इसको बोल दिया टू। ठीक है, ला करके इधर पुट अप कर देंगे अपन। सो पुट वन इन टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, बड़ी सिंपल सी बात है, वन माइनस ई रेस टू टी है ना, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू टू का होल स्क्वायर बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो इससे क्या होगा, वन माइनस ये जो ई रेस टू टी हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है, साइन एक्स, वो यहाँ पे हमने लिख दिया ई रेस टू साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। मतलब ये आपके पास बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। सो आपके पास में y इज इक्वल टू मिल गया अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, तो आपके पास बचा y इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसको कर दीजिए डिफरेंशिएट, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, राइट साइड में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें, t है ही नहीं खत्म, माइनस साइन एक्स लेफ्ट साइड में आ गया, तो साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और देखिए यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था, साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिंपल, हेंस प्रूव। नेक्स्ट लास्ट वाला, ये थोड़ा सा अच्छा भी है, तो अपन बुरा तो बोल नहीं सकते, अच्छा ही सब क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आपको कुछ सीखना होता है। सो ये आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू टू बी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू दिया हुआ है a वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। सो अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करेंगे तो भी आंसर तो ऑब्वियसली मिलने वाला है, जो प्रूव होना वो तो प्रूव होगा ही, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करके पुटअप करूंगा। ऑलरेडी आपको बोला गया है कि जितना अच्छा आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा उतना ही अच्छा आपका कैलकुलस होने वाला है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b को बाहर निकालेंगे, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ऑलरेडी हमने सब्स्टिट्यूशन देखा था सेकेंड एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री ही सब्स्टिट्यूट करने वाले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं ना उनको एकदम सिंप्लीफाई कर देता है। सो y इज इक्वल टू अपने पास में हो गया a वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। यहाँ हम लोग पुटअप कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा b टू tan थीटा डिवाइड बाई वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, और y इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा a ब्रैकेट में वन माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये जो टू tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये आपका फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, और यहाँ पे y इज इक्वल टू a, और ये जो आपका फॉर्मूला है ये है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो b को इधर लाके डिवाइड कर लीजिए, x अपॉन b हो जाएगा, राइट साइड में आपको बचेगा साइन टू थीटा, और यहाँ पे a को लाके डिवाइड कर लेंगे y अपॉन a, और राइट साइड में बचेगा कॉस टू थीटा।
तो जहां पे मुझे साइन और कॉस दिख रहा है ना, वहां पे मैं एक ही, जैसे सेकेंड, उसके बाद 4, उसके बाद 5th, मैं आपको एक ही टाइप बताया। क्या करना है भाई, इधर स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स अपॉन ए का, या एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर लिखिए, या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है। और राइट साइड में क्या हो गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा। सिमिलरली इधर भी हमने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर बी है, सॉरी बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो गया। तो अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा भी कितना होगा, 1 होगा। बट साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट करके रखी है। क्या कैलकुलेट करके रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई, कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू क्या कैलकुलेट करके रखी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको कर देना है डिफ्रेंशिएट। सो करते हैं भाई डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो देखिए 1 अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर लिखा ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये कोइफिशिएंट है, 1 अपॉन बी स्क्वायर कोइफिशिएंट है, बाहर निकल गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x, बड़ी सिंपल सी बात है, प्लस सेम इसी तरीके से 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर निकल गया, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2y, बट चेन रूल लगेगा और y का डेरिवेटिव dy बाई डी भी लिखना पड़ेगा। और इधर राइट साइड में 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। अब ये 2x अपॉन बी स्क्वायर आपके पास बचा, इसको एज इट इज रखिए, प्लस 2y अपॉन ए स्क्वायर आपके पास बचा, इसको भी एज इट इज रखिए, और dy बाई डी राइट साइड में 0। ये जो टर्म है ये किधर जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा, क्योंकि इसके पास dy बाई डी नहीं है। सो 2y अपॉन ए स्क्वायर dy बाई डी, तो ये राइट साइड में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस। सो 2x अपॉन बी स्क्वायर, दोनों तरफ से 2 2 कैंसल, सो dy बाई डी एक्स। फाइनली आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक्स ए स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड बाई, वाई को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई। बट आपको प्रूव करना है डी एक्स अपॉन डी वाई, इन्वर्स कर दीजिए इसका, देयरफॉर मतलब वो जो आप 9 10 में पढ़ते इन्वर्ट एंडो ऐसा करते थे ना, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन वाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हो गया आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है, एकदम सिंपल तरीके से आपको पढ़ाया गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।